तो दोस्तों आइए आज इंजेक्टिव एंड नॉन इंजेक्टिव फंक्शंस की बात करते हैं। इंजेक्टिव बोले तो वन वन, नॉन इंजेक्टिव बोले तो मेनी वन। अब ये इंजेक्टिव क्या है, नॉन इंजेक्टिव क्या है, समझते हैं। नेम से पता चल रहा है आपको, वन के लिए वन, वन एक्स के लिए वन वाई। दैट मीन्स आप जब एक्स के वैल्यूज को चेंज करेंगे तो वाई का वैल्यू भी चेंज होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो फंक्शन वन वन होगा, और ऐसा यदि नहीं होता है तो फंक्शन मेनी वन होगा। तो कई प्रोसेसेस हैं जिससे इसको हम लोग समझते हैं। आइए वन बाय वन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म से इसको देखते हैं। वन वन क्या है, मेनी वन क्या है, इंजेक्टिव क्या है, नॉन इंजेक्टिव क्या है। ये x के वैल्यूज का कलेक्शन है, ये fx के वैल्यूज का कलेक्शन है, ठीक है ना। आप यदि इसको चेंज करते हो, सपोज आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज मिल रहा है, 7 8 9 कुछ भी मिल सकता है। x को चेंज करते जा रहे हो, y भी चेंज होता जा रहा है। किसी भी दो x के लिए सेम वैल्यू ऑफ y नहीं मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे आप, इंजेक्टिव कहेंगे, वन वन कहेंगे। बट सपोज आपके पास ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसमें x को आप चेंज कर रहे हो बट y सेम मिल रहा है। दैट मीन्स for two different values of x we are getting same value of y. In that case the function is many one or non injective. ये वन वन है। अभी many one की बात करते हैं, नॉन इंजेक्टिव की बात करते हैं। सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यदि x को वन पुट करोगे तो भी रिजल्ट वन आएगा, माइनस वन पुट करोगे तब भी रिजल्ट वन आएगा। दैट मीन्स मेनी वैल्यूज ऑफ x are generating a single value of y. That means the function is non-injective और many one. ये जो सेकेंड फंक्शन आप देख रहे हो क्या हो गया, many one हो गया, और इसी को क्या कहते हैं आप, नॉन इंजेक्टिव भी कहते हैं। ये क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। अब सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू सपोज 4x प्लस 3 है। एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप कनेक्ट मत कीजिए। x को 1 लीजिएगा तो 7 मिलेगा, 2 लीजिएगा तो 8 प्लस 3 11 मिलेगा, 3 लीजिएगा तो 12 प्लस 3 15 मिलेगा। दैट मीन्स x को चेंज करते जाओगे y भी चेंज होता जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया वन वन और इंजेक्टिव, ये फंक्शन हो गया मेनी वन और नॉन इंजेक्टिव। अब ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब इसको चेक करने के प्रोसेसेस क्या है ना, ग्राफिकली वो किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों को भी आगे देखते हैं हम लोग। एक तो हो गया आपका मैनुअल ऑब्जर्वेशन, जो अभी आप कर रहे थे। मैनुअल ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप x के वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे क्या हो रहा है, वहां पे कंफर्म करेंगे। लेकिन हमेशा ये मैनुअल चेकिंग पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। आइए पहले ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी फंक्शन यदि वन वन है ना, कोई भी फंक्शन यदि वन वन है तो उसका जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। वन वन के केस में जो फंक्शन है उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है ना, या फिर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वन वन के केस में क्या हो गया, फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। बट यदि मेनी वन की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो मोनोटोनिक होता है। दैट मीन्स वो इंक्रीजिंग बिहेवियर भी शो करता है, डिक्रीजिंग बिहेवियर भी शो करता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही बिहेवियर उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। एक गिवन इंटरवल में आप उसको दोनों तरह से ऑब्जर्व करते हैं, एक पार्ट इंक्रीजिंग एक पार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। वन वन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मेनी वन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही बिहेवियर एक साथ आपको दिखाई पड़ता है। तो ये ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन हुआ। बट जो मेन लॉजिक है वो ये है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी एक फंक्शन वन वन होगा तो जो भी इंटरवल गिवन है, ठीक है ना, जो भी इंटरवल डिस्क्राइब्ड है या जिस इंटरवल में भी उसके वन वन होने की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में आप यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है ना। यदि वो ग्राफ को कट करता है तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वन वन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, उस लाइन से एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन शो करेगा, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा। तो आप देख लो
डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, इन दोनों केसेस में क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइन उसको एक और केवल एक ही पॉइंट पर कट करता है। बट यदि फंक्शन मेनी वन है तो उस केस में क्या होगा, आप यदि एक लाइन ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो उसको सो मेनी पॉइंट्स पर कट करता है, मोर देन वन पॉइंट पर कट करने लग जाता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, मेनी वन हो जाता है। ये वन वन वो मेनी वन। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो जब भी कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में क्या होता है ना, dy by dx ग्रेटर देन 0 होता है, या dy by dx क्या होता है, लेस देन 0 यदि डिक्रीजिंग है तो। मतलब कोई भी फंक्शन है उसको आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy by dx है ना उसका साइन कैसा आ रहा है, कोई फंक्शन है उसको आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद उसका जो dy by dx है वो ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। इन दोनों ही केसेस में वो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है। आप यदि इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये क्या है, वन वन फंक्शन है, वन मालूम पड़ रहा है आपको, इंक्रीजिंग नेचर का है। लेकिन यदि इसको डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करें तो आपको मालूम होगा dy by dx क्या बताइए, 3x² है, और 3x² हमेशा क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, दैट मीन्स dy by dx इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो dy by dx का ऑलवेज पॉजिटिव होना या ऑलवेज नेगेटिव होना उस फंक्शन के वन वन नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, इंजेक्टिव नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं मेनी वन में क्या होता है। कोई फंक्शन यदि मेनी वन है ना तो उसमें क्या होगा, मेनी वन में क्या होगा ना, dy by dx के लिए जब वर्क करोगे आप मेनी वन में तो dy by dx का जो साइन है ना वो कुछ इंटरवल के लिए पॉजिटिव भी होगा, कुछ इंटरवल के लिए नेगेटिव भी होगा। दैट मीन्स dy by dx के लिए आप कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, वी कांट से दैट। dy by dx ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक है ना, दोनों ही केसेस होंगे एक गिवन इंटरवल में। सपोज आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू x², y इक्वल टू x², x का पास 2 है, दैट मीन्स ये y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब आप देख लो कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो उसको मोर देन वन पॉइंट पर कट करेगा, एटलीस्ट वन लाइन भी ऐसा हो गया तो फंक्शन में निवन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो सारे लाइन वैसे ही है, ठीक है ना। अभी आप देख लो यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx क्या मिलेगा, dy by dx मिलेगा 2x। अब आप इस 2x के बारे में क्या सोचते हैं, x पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा। दैट मीन्स dy by dx अपना साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मेंटेन कर रहा है। तो जब भी किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह के साइन जनरेट करता हो तो आपको समझना चाहिए फंक्शन क्या मेनी वन है। अब क्या करते हैं ना, किसी फंक्शन के वन वन या मेनी वन नेचर को डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा वर्क भी करते हैं, और वो वर्क क्या है देखिए, एक सिंपल टेस्टिंग और भी है इसकी। सपोज आपके पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू 4x प्लस 3, आपको कंफर्म करना है कि ये कैसा फंक्शन है। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव है 4, दैट मीन्स ये फंक्शन वन वन है। तो ये तो एक ग्राफिकल अप्रोच हो गया, dy by dx अप्रोच हो गया। बट एक न्यू कॉन्सेप्ट की बात करें हम लोग, सपोज कर लेते हैं कि ये फंक्शन कैसा है मालूम नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। दो वैल्यूज लेते हैं fx1 fx2, मतलब हम लोग उसको डाउट में ले रहे हैं कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे सेम वैल्यू y प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब मेनी वन यदि ये होगा तो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। एक ट्रायल पे आप लेके बढ़ते हैं, दो वैल्यूज लेके बढ़ते हैं x1 x2। सपोज कर लेते हैं कि x1 जब पुट करेंगे और x2 जब पुट करेंगे, दोनों केस में ये सेम रिजल्ट पुट, ठीक है, प्रोवाइड करेगा। तो fx1 क्या होगा बताइए, 4x1 प्लस 3, fx2 क्या होगा बोलिए, 4x2 प्लस 3। ठीक है, कट कर लीजिए, 4x1 इज 4x2, x1 इक्वल टू x2। इसका ये मतलब हो गया कि कोई फंक्शन इक्वल आउटपुट तभी जनरेट करेगा जब उसमें इक्वल इनपुट दिए जाएंगे। दैट मीन्स फंक्शन क्या है, वन वन है। अब सपोज आपके पास fx होता x² प्लस 1, यहाँ भी आप सेम लॉजिक यूज करोगे, fx1 इक्वल टू fx2। हम लोगों ने ये प्लान किया है कि दो ऐसे वैल्यूज हैं x1 x2 जहाँ पे ये इक्वल आउटपुट देता है। एक
एक चेकिंग की बात हो रही है, इसके टेस्टिंग की बात हो रही है, इसके नेचर को कंफर्म करने की बात हो रही है, ऐसा कुछ मिलेगा। अब आप देख लो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दैट मीन्स x1 क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस x2, दैट मीन्स x1 यदि x2 के इक्वल है तब तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे, x1 यदि माइनस ऑफ x2 के इक्वल है तब भी ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। दैट मीन्स फंक्शन के वैल्यूज इक्वल हैं फॉर x1 इक्वल टू x2 एंड फॉर x1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन मेन इवन हो गया, ये नॉन इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।